वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्दियर पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो है ब्रेस्ट मिल्क, जो कुदरती तौर पे जो है वो पाया जाता है। आज हम बात करेंगे मेजी एफएमटी के हवाले से। मेजी एफएमटी के अंदर शामिल है डीएचए न्यूक्लियोटाइड्स, जो बच्चे की ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसके अंदर शामिल है इंटेस्टाइनल बाइफ्लोलाइट्स, जो बच्चे की जो फ्रेंडली बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा और ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको ग्रोथ को इनहिबिट करेगा जो बच्चे की सेहत के जो हैं वो दुश्मन है। तो आज हम बात करते हैं मेजी एफएमटी के हवाले से। मेजी एफएमटी जो है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक आइडियल चॉइस है। अगर आप कोई अच्छा दूध ढूंढ रहे हैं जो लैक्टोज फ्री भी हो और जो है बच्चे की सेहत को भी ठीक रखे, तो उसके लिए बेहतरीन चॉइस है मेजी एफएमटी। इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो लेने से पहले सबसे पहले जो है वो आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन देखा करें कि आपका डॉक्टर जो है आपको कौन सा जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला सजेस्ट कर रहा है, उसी के मुताबिक जो है आप मिल्क लिया करें, क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसको बेहतर पता होता है कि कौन सा जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला इस वक्त बेबी के लिए बेहतरीन है। तो आज हम बात करते हैं मेजी एफएमटी के हवाले से। तो मेजी एफएमटी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसके अंदर कैल्शियम शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम शामिल है, पोटेशियम शामिल है और इसके अलावा जिंक शामिल है। तो जो मल्टी वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो नेसेसरी होते हैं बेबी की ग्रोथ के लिए, वो सारे मेजी एफएमटी के अंदर शामिल हैं। और ये ग्रैनुलेटेड पाउडर है जिसकी वजह से जो है इजीली जो है वो वाटर में हल हो जाता है। और इसके अंदर जो डीएचए है वो बच्चे की ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो बाकी जैसे टोरिन शामिल है वो बच्चे को हाइड्रेटेड रखेगा। और इसके अलावा जो बाकी जो बीटा कैरोटीन वगैरह जो शामिल है वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं कि मेजी एफएमटी को जो है वो प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो मेजी एफएमटी को प्रिपेयर करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से धो लें। फिर इसके बाद आपने जो केटल यूज़ करनी है, केटल को जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, जिसके अंदर आपने पानी बॉयल करना है। फिर उसके अंदर जो है वो पानी को बॉयल करें और कम से कम जो है 2 से 3 मिनट तक पानी को जो है बॉयल करें। फिर उसके बाद जो आपने फीडिंग बोतल लेनी है, फीडिंग बोतल को भी आप जो है अच्छे तरीके से धो लें और उसको जो अच्छी तरीके से जो है वो वार्म वाटर से आप वॉश कर लें। अब आपने जो पानी जो है जो बॉयल किया है उसको फीडिंग बोतल के अंदर डालें। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब वो एक नीम गर्म हालत में आ जाए, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि पानी जो है वो नीम गर्म हालत है, कि आप उसमें जो है आप फिंगर भी डिप करके जो है वो देख सकते हैं, या आप फीडर को पकड़ के जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त कंडीशन क्या है। या फिर आप जो है कोई थर्मस भी ले सकते हैं जो आपको जो है वो टेम्परेचर बता देगा कि इस वक्त ये टेम्परेचर है। तो आपने क्या करना है कि आपने बोतल लेनी है, बोतल के अंदर आपने वाटर डालना है और फिर उसके बाद उसके अंदर आपने पाउडर मिक्स करना है। जैसे ही आप पाउडर को मिक्स करेंगे तो एक झाग सी अपीयर हो जाएगी और उस फोक को जो है वो नीचे सेटल डाउन होने दें, क्योंकि अगर आप ये फोक वाला मिल्क जो है या झाग नुमा जो दूध है अगर बेबी को देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बेबी को गैस हो जाए, ब्लोटिंग हो जाए और डायरिया हो जाए। और उसके बाद जो है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फीडिंग चार्ट। फीडिंग चार्ट जो है इसकी आपको मैं कुछ डायरेक्शंस बता देता हूँ। वैसे तो मेजी एफएमटी के जो आप डब्बा लेंगे उसके अंदर जो है फीडिंग चार्ट्स जो हैं प्रॉपरली तौर पे लिखे हुए हैं कि कितने स्कूप्स कितने बेबी के लिए। बेबी जैसे ही जो पैदा होता है तो अगर जो है 2 डेज़ का जो बेबी होता है या फिर जो है 2 डेज़ में, तो उसमें जो स्कूप्स दिए जाते हैं वो कम दिए जाते हैं और उसमें जो ओंस दिया जाता है वो दिया जाता है 2 ओंस। तो अगर आपने जो इनकी सर्विंग क्वांटिटी है वो यही है कि पर्टिकुलरली 1 स्कूप जो होता है वो 1 ओंस के लिए काफ़ी होता है। तो बच्चा देखते हैं 0 to 7 डेज़ 7 दिन तक जो है उसे तकरीबन आप देंगे 2 ओंस यानी 2 स्कूप्स देंगे, यानी 2 आपने ओंस देने हैं और उसको आपने जो है मिक्स करना है 60 ml ऑफ वाटर के अंदर। मगर इसमें जो फीडिंग टाइम होता है, जो आपने ड्यूरेशन देना है, जो कितनी बार देना है, तो जो फीडिंग टाइम है वो जो है वो ज़्यादा होता है, वो होता है तकरीबन 8।
तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है 0 to 7 डेज़ तो उसकी फीडिंग ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है, मगर उसका जो होता है जो ओंस होती है, जो स्कूप होते हैं वो उसको कम दिए जाते हैं। अगर आप जो है स्कूप जो है 1 स्कूप जो है वो 30 ml वाटर के अंदर नहीं डालेंगे तो बहुत चांसेस है कि जो आप रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो डब्बे पर मेंशन है वो बेबी को जो है वो प्रॉपर ना मिले। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर जब बच्चे की जो है अगर जो है बच्चा 7 डेज़ से 1 वीक का होता है तो उसमें जो है ड्यूरेशन जो है वो 3 ounce हो जाती है और उसमें 3 स्कूप्स डलते हैं, मगर फीडिंग जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, वो 7 हो जाता है, यानी आपने 7 बार देना है। इसी तरह ग्रेजुअली जितना जो है बच्चा जब 1 मंथ का हो जाएगा तो उसको जो है वो 6 ounce और 6 स्कूप्स दिए जाएंगे। उसकी क्वांटिटी जो है स्कूप्स की बढ़ जाएगी, मगर उसको जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर जो है बच्चा हो जाता है आगे जो है 1 मंथ से 2 मंथ, फिर 2 से जो है वो 3 मंथ, 3 से 4 और 5 to 6, तो उसमें जो है ज़रा कांस्टेंट रहता है। तो उसमें जो आप जो सजेस्टेड स्कूप्स हैं वो हैं 7 स्कूप्स या 7 स्कूप्स इन द 7 ounce, और 1 ounce जो है वो 30 ml वाटर के इक्विवेलेंट है, मगर उसके अंदर जो फीडिंग ड्यूरेशन होगी कि आपने बच्चे को कितनी बार दूध देना है वो कम हो जाएगी, वो तकरीबन हो जाएगी 5। तो ये ज़रा क्रिटिकल सी चीज़ें थी। आपने इसमें जो है आप जो है वो चार्ट की मदद से मिजी FMT का जैसे ही आप डब्बा जो है वो ओपन करेंगे उसमें आप जो है आप ऑब्ज़र्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक्सपायरी देख के लेनी है, फिर उसके बाद आपने किसी ऐसी फार्मेसी लेनी है जो रनिंग फार्मेसी हो, यानी जिसमें जो है वो जो मिजी दूध का डब्बा है वो रेगुलरली जो है वो सेल आउट होता रहे, क्योंकि जितना आप जो है ये दूध का डब्बा जो है ये फ्रेश लेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आप बच्चे को जो न्यूट्रिशन देना चाह रहे हैं ताकि आपका बच्चा जो अच्छा फले और बढ़े, तो वो तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट करेगा। ये कुछ बातें थी मिजी FMT के हवाले से। अब मिजी FMT के हवाले से कुछ पूछे गए सवाल आते हैं कि इसके अंदर जो है कौन से जो है वो मल्टीविटामिन शामिल हैं। तो इसके अंदर जो है वो कैल्शियम शामिल है, मैग्नीशियम शामिल है, पोटेशियम शामिल है, इसके अलावा इसमें टोरिन शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर जो शामिल है वो कैरोटीन शामिल है, जो बेबी की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सवाल किया जाता है इन्फेंट मिल्क के हवाले से कि अगर मैंने एक दफ़ा जो है ये दूध की प्रिपरेशन बना दी है तो क्या मैं इसको दोबारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार इस दूध की प्रिपरेशन बना दी है तो ये एक वक्त में एक बार ही यूज़ होगा। ये नहीं होगा कि आपने एक बार प्रिपरेशन रख दी है तो सुबह को भी वही दे दिया और शाम को भी वही दे दिया, एक टाइम के लिए एक ही प्रिपरेशन होगी। अगर आपने ऐसे बनाई है तो उसे डिस्कार्ड कर दें या उसे फेंक दें, क्योंकि वो जो दूध होगा वो एक तरह से यूजलेस ही हो जाएगा। फिर उसके हवाले से इसके हवाले से एक और बहुत जो है सवाल पूछा जाता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि अगर मिजी FMT हम बच्चे को देते हैं तो बच्चा इससे एलर्जिक है। तो एलर्जिक के जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों में आपको इजीली देखे जा सकते हैं। अगर बच्चा दूध पी के बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दे, या बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाए, या बच्चे का जो है वो कलर एकदम से फेंट हो जाए, या बच्चा जो है ब्लोटिंग करने लग जाए या वॉमिटिंग करने लग जाए, तो आपको ये बात जो है बखूबी पता चल जाएगी कि बच्चे को ये दूध जो है वो सूट नहीं कर रहा। आपको दूध जो है एब्रैप्टली चेंज करने की ज़रूरत है। हर बच्चे की जो होती है जेनेटिक्स वो डिफरेंट होती है, हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है कि वो किस तरह दूध को जब जो बॉडी होती है किस तरह बच्चे की बॉडी जो है वो दूध पर रिएक्ट करती है वो डिफरेंट होगी। तो इसमें जो है आपको जो डॉक्टर्स देते हैं वो तो बच्चे की कंडीशन के मुताबिक बेहतरीन दूध ही देते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई दूध लिया और फ़ौरन अगर वो किसी भी बच्चे को सूट कर रहा है तो आपके बच्चे को भी सूट करे। हर दूध जो है वो अपनी नौइयत में जो है एक कह सकते हैं अलग है। मिजी FMT के अंदर शामिल है कुछ जो है सनफ्लावर ऑयल भी शामिल है, टोरिन भी शामिल है, बीटा कैरोटीन भी शामिल है, जो बच्चों की ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने जो है अगर आप मिजी FMT बच्चे को दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी नज़र में रखना है।
फिर सेकंड पे आपने ये करना है कि आपने प्रिपरेशन करते हुए आपने कैटल को भी धोना है, आपने फीडिंग बोतल को भी धोनी है, और जितनी रिक्वायर्ड डोज लिखी हुई है फीडिंग चार्ट में आपने उसी के मुताबिक जो है वो यूज़ करनी है। फिर उसके बाद ये है कि जो आपने चम्मच इस्तेमाल करना है तो वो जो अंदर ही जो डब्बे के पैक होता है उसके अंदर जो चम्मच दिया होता है कोशिश करें कि वही चम्मच यूज़ करें कि क्योंकि उसी में जो स्केलिंग होगी वो ठीक होगी। ठीक है, तो आपने वही चम्मच जो है वो यूज़ करना है। और हर चम्मच जो है वो जो बेहतरीन है, अगर आप पूछते हैं कि 1 ओंस कितने का है तो 1 ओंस जो है वो 30 ml वाटर के इक्वालेंट है। जनरली जो है वो 2 स्कूप्स दिए जाते हैं इन 60 ml ऑफ वाटर, अगर बच्चा जो है जो पैदाइश से के बाद से जो बच्चे को डोज दी जाती है। और अगर आप देखते हैं कि किसी वजह से जो है आपका बच्चा इससे एलर्जी कर रहा है, उसके साइंस ये हैं कि वो क्राई कर रहा है और वो एकदम वॉमिटिंग कर रहा है, ब्लोटिंग कर रहा है, या उसको जो है बहुत जल्दी लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो है फ़ौरन जो है दूध को जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दें और ऐसा दूध दें जिससे जो है दूध जो है उसकी फ़ायदे बढ़ जाए। और अगर आपने जो है आप इसको जो है तो अगर आप चाहे अगर जो दूध है अगर बच्चे को मोशन फ्रीक्वेंटली लग रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिल्यूट भी किया जा सकता है, मगर बहुत कम क्वांटिटी में। और अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को मोशन या डायरिया हो गया है तो आप इंटेरोजर्मिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेरोजर्मिना जो है एक इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, रेडीमेड इंजेक्शन फॉर्म में है, आपने सीधा दिया और बच्चे को जो है वो पिला दिया और बच्चे ने हज़म कर लिया। और या फिर आप उसको ओआरएस दे सकते हैं, पीडियालाइट दे सकते हैं, जो बना बनाया जो है वो ओआरएस जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने इन्फेंट मिल्क फार्मूले के हवाले से कोई सवाल करना है तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।